श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ब्रह्मचर्य का पहला भाग हमने सुना। अब हम ब्रह्मचर्य के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं और इसकी ब्रह्मचर्य की जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं उन्हीं को हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने ब्रह्मचर्य नामक ग्रंथ में लिखा है। वहीं से आपको ये दूसरा विषय ब्रह्मचर्य का पढ़कर सुना रहा हूं। सुनिए। वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। शरीर में ओजश्च तेजो धातूनां शुकांतानां परम स्मृतम् हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थिति निबंधनम् यस्य प्रवृद्धौ देहस्य तुष्टिपुष्टि बलोदयाः यन्नाशो नियतो नाशो यस्मिंस्तिष्ठति जीवनम् निष्पाद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रयाः उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारताः। रस से लेकर वीर्य तक 7 धातुओं का जो तेज है उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानतया हृदय में रहता है पर वो समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से मृत्यु होती है। ये ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसलिए उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। ये ओजस कहाँ से आता है? महर्षि सुश्रु कहते हैं रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत्परं तेजस्तत् क्लवोजस्तदेव बलमिति। रस से शुक्र तक 7 धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। यही बल है, यही बल है। ये ओजस कैसा है और कहाँ रहता है? शांगधर का वचन है ओजः सर्वशरीरस्थं स्निग्धं शीतं स्थिरं सितं सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम्। ओजस सारे शरीर में रहता है। ये स्निग्ध शीतल स्थिर श्वेत वर्ण सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि का देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि इस ओजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है। अतएव वीर्य ही जीव धारण का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब ये जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। वे पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं। इसी से इन्हें धातु कहते हैं। एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहं दधति यन्नृणाम् रसासृङ्गमास मेदो अस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र यानी कि वीर्य, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्यों की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता शरीर पर लगाता या सूंघता है
वो शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती है। रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते मेदसोऽस्ति ततो मज्जा मज्जायाः शुक्रसंभवः। भोजन का सबसे पहले रस बनता है, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सातवां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मल मूत्र पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है और वो सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। पक्के 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और उस 1 सेर रुधिर से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। ये महीने भर की कमाई है। एक बार के स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में खो देता है और उसे प्रतिदिन इस प्रकार खोना चाहता है, उसका दिवाला निकलते क्या देर लगती है। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्यम सितम स्निग्धम बलपुष्टिकरम स्मृतम गर्भबीजम वपुः सारो जीवनाश्रय उत्तम। वीर्य सौम्य श्वेत स्निग्ध बल और पुष्टिकारक गर्भ का बीज शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। ये यथा पयसी सर्पिस्तु गुडश्चेक्षुरसे यथा एवं ही सकले काये शुक्रम तिष्ठति देहिनाम। सबके शरीर में उसी प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी और ईख के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने में दूध को मथना और ईख में से गुड़ निकालने में ईख को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने में सारे शरीर को मथना या निचोड़ डालना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, निस्तेज और ईख का डंडा खोखला और चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य के निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला और चूर चूर हो जाता है। शरीर की तमाम नाड़ियां ढीली पड़ जाती है और प्रत्येक अवयव में उदासी छा जाती है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं।
वीर्यधारणम ब्रह्मचर्यम, शिव संहिता में कहा है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदुधारणात्, तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते बिंदुधारणम। बिंदुपात से ही मृत्यु है और इस बिंदु के धारण में ही जीवन है। अतएव अति प्रयत्न पूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी इसी बिंदु धारण ब्रह्मचर्य के प्रताप से इतने प्रभाव संपन्न है जो हलाहल विष को पीकर भी स्थित रह सके। यह सब महात्म्य कामदेव पर विजय करने का ही है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सिद्धे बिंदो महारत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले, यस्य प्रसादान् महिमा ममाप्येतादृशो अभवत्। जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस वीर्य बिंदु के धारण से जगत में कौन सा कार्य ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता। भक्तराज हनुमान और पितामह भीष्म के ब्रह्मचर्य का प्रताप जगत प्रसिद्ध है। वास्तव में ये सर्वथा सत्य बात है कि ब्रह्मचर्य ही सारे पुरुषार्थों का मूल है। इससे मनुष्य सदा निरोग और सुखी रहता है। इसी से अकाल, जरा और मृत्यु से रक्षा होती है। इसी से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और धर्मपरायण संतान उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य दीर्घजीवी, श्रुति संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मनिष्ठ होता है। इसी से भजन और ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। इसी से योग के साधन में रुचि और सिद्धि प्राप्त होती है। इसी से मनुष्य निर्भय और विनम्र होकर जगत की सेवा कर सकता है और इसी के बल से अंत में परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। यही सर्वप्रथम परम साधन है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही उसे ब्रह्म विद्या के उपदेश का अधिकारी समझा था। भगवान ने गीता में कहा है, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 11। अतएव यदि हमें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है तो मन लगाकर स्वयं ब्रह्मचर्य का सेवन करना और अपनी संतानों से करवाना चाहिए, जिससे आगे चलकर वे भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन सके। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। इसके बाद वीर्यनाश और उससे क्या हानि होती है आपको सुनाएंगे। जय सद्गुरुदेव।